हो सकता है आपको हो थोड़ी सी। कोई मसला नहीं, बेसिकली वो बाहर बैठ के कॉन्फ्रेंस जो है, अच्छा कोर्स इसकी करवाते हैं। हाँ जी। अच्छा जी जी, कल हमने पढ़ा था ऑडियंस के बारे में। कौन कौन उस पर रिसर्च करके लाया है? किस किस ने किया रिसर्च? हैंड रेज करें सारे अपने। हमने कल डिस्कस किया था ऑडियंस को। ऑडियंस हम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। उसके बाद जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है उसको हम फर्दर रिसर्च करते हैं गूगल के जरिए, चैट जीपीटी के जरिए, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ों के जरिए। उसके बाद हम एड्स मैनेजर पे आके, ऑडियंस सेक्शन पे आके अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं। जिन जिन लोगों ने कल रिसर्च की थी, इसके ऊपर होमवर्क किया था, उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है वो लोग पूछ सकते हैं। जिन्होंने किया और उनको समझ नहीं आई, जिन्होंने किया ही नहीं उनको समझ नहीं आई, वो एक अलग टॉपिक है। जिन्होंने किया और उसको समझ नहीं आई वो लोग पूछ सकते हैं। बॉयज में से काफी कम नाम आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से जिन 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 लोगों ने कल होमवर्क किया था और असाइनमेंट बनाई थी, अपनी रिसर्च की थी और ऑडियंस आप कैसे कैसे करते हैं, आप में से जिनका कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। आयशा वसीम, समझ आया था आपको? हो गया था प्रॉपरली? जी सर, समझ आ लाइबा गया था, वो मलिक, बस हैंड डाउन करना था। लाइबा मलिक, कोई इशू तो नहीं आया था आपको? अर्की, फाइजा, मोहम्मद एहसन, कोई इशू आया था आपको? यस सर, मेरा इशू ये है कि वो फेसबुक पेज ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो हो नहीं रहा। अच्छा, आपने बनाया ही नहीं है? सर फेसबुक पेज क्रिएट नहीं हुआ, बाकी असेसमेंट मेरी कंप्लीट है अभी तक ना सर। बाकी ऑडियंस के बारे में वो मैंने सुना था, वो मुझे तो समझ आई है, आपका पर जो वो फेसबुक पेज क्रिएट नहीं हुआ तो आपने किसी से पूछा कि कैसे क्रिएट करना है? जी मैंने इकरा आप से पूछा था। उन्होंने बताया था आपको? जी उन्होंने बताया था कि अकाउंट अपना वो है डिलीट करके फिर बनाए। हाँ, तो आपने किया? जी मोबाइल से डिलीट किया है, तो आज लैपटॉप मंगवाया तो उसमें कर रहे हैं, तो वो शायद हो जाए। एक सर है कंप्यूटर का, उनसे पूछा, वो कह रहे हैं मैं कल तक कर दूंगा। अच्छा, आप लोग ना सारे जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, 27 लोग अभी सुन रहे हैं, और आप आगे भी शेयर कर सकते हैं ये बात। कि मसला ये है कि आप में से जितने लोग अपनी, जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, होमवर्क होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, रिसर्च वर्क होता है, जितने लोग अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, उनकी असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगी, वही लोग, उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। सर्टिफिकेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। कभी कभार मैं चेक नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे इग्नोर कर रहा होता हूँ। मेरे पास डाटा होता है, हर की मुझे डाटा सेंड करती हैं, और बॉयज़ ने मुझे नबील भी सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बात वही है कि उन्हीं को अप्रिशिएट किया जाएगा, और उन्हीं को आगे, उन्हीं को मतलब जो उनके इशूज होंगे उन्हीं के रिजॉल्व किए जाएंगे।
जिनका होमवर्क प्रॉपर होगा, जिनकी बेस प्रॉपर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। असाइनमेंट्स और होमवर्क और रिसर्च वर्क आपको देने का पर्पस यही होता है कि आप उस पर रिसर्च करें और खुद से पार्टिसिपेट करें चीज़ों में ना। आपको मैं समझाता रहा हूँ, जितना मर्जी समझाता रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके अंदर से विल पावर नहीं आएगी समझने की। आप चीज़ों को खुद मैं आपके एक्सप्लोर नहीं साथ करेंगे। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा जगह के पास भी नहीं आ रही हूँ, मेरी भी आ मुझे सिर्फ भेज दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आगे। सर ये मैंने पूछना था, जो बिहेवियर, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स में हम लिखते हैं, अब मैंने असाइनमेंट बनाई थी तो मैंने लिखा था मीट हाउस के बारे में, फ्रीक्वेंटली बाय मीट और गो फॉर पार्टीज डिनर। तो अब जब मैं इधर प्रैक्टिस में अपना लिखूंगी तो मैं यही लिखूंगी फ्रीक्वेंटली बाय मीट या जस्ट बाय मीट? वो मैंने लिखा है तो आगे ऑप्शन नहीं आ रहे सर्च में। क्या बिजनेस रखा है आपने? मीट हाउस। यानी कि अच्छा ठीक है, बीफ मटन और चिकन वगैरह, जिस तरह जिनत वगैरह। जी सर। ठीक है। आप बिल्कुल, आपने क्या क्या रखा है उसमें? सर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं उसके अंदर? सर मैंने फर्स्ट सर्विस नेम जो है वो मीट हाउस, लोकेशन लाहौर, जेंडर जो है वो फीमेल, स्पेशली हाउस वाइफ, एज ठीक है। 27 से 55, ठीक है। स्टेटस मैरिटल, और बिहेवियर में मैंने लिखा है कि फ्रीक्वेंटली बाय मीट, गो फॉर पार्टीज डिनर्स, अरेंज इवेंट्स, और कपल्स हैविंग एनिवर्सरी, और सेलिब्रेट बर्थडे पार्टीज, इस तरह का। फिर आगे लाइक तो में लिखा है कि फास्ट फूड्स, कुकिंग, और लाइफस्टाइल, मॉडर्न गुड, और इलीट क्लास। अच्छा, फिर बेसिकली ना अर्की और आप सबको मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, ये जो आपने अर्की, पहले ये बताइएगा कि जो आपने मुझे सारा कुछ बता दिया, ये आपने वहाँ पे ऐड किए ऐड मैनेजर के अंदर ऑडियंस सेक्शन में, या ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बता रही हैं आप? सर मुझे ये आपके ब्रेन क्वेश्चन की समझ में। ये जो आपने बताया है कि आपने ये ऑडियंसेस आपने क्रिएट किए हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किया या एक्चुअली आपने एड्स सॉरी ऑडियंस सेक्शन के अंदर वो चीज़ें ऐड की हैं? सर ये मैंने असाइनमेंट नंबर 4 जो थी ना उसमें ये बनाई थी अपनी असाइनमेंट। अभी इधर मैं वो कोशिश कर रही थी, बिहेवियर में मैं लिखना चाह रही थी फ्रीक्वेंटली बाय मीट, तो वहां पे वो लिखा नहीं जा रहा था, ऑप्शन सजेशन में कुछ आ नहीं रहा था, तो मैं ये पूछना चाह तो ये रही हूँ सारी जब। ब्रेनस्टॉर्मिंग थी। जी सर। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमारी माइंड में होती हैं, जो हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एड्स सॉरी ऑडियंस सेक्शन में हमें वो मिलें। बिकॉज़ फेसबुक का एक सेट ऑफ ऑडियंस है और उसका एक एल्गोरिदम है, उसकी बेसिस पे उसने ऑडियंस कलेक्ट करनी होती है। अब आप लोगों में से किसी की शादी होती है तो आप लिख देते हैं कि गॉट मैरिड, कोई किसी की मंगनी होती है तो लिख देते हैं गॉट एंगेज्ड। ठीक है। या कोई ग्रेजुएट होता है तो वो लिख देता है अपने फेसबुक स्टेटस के ऊपर या पोस्ट लगा देता है कि ग्रेजुएटेड। ठीक है। अब वहां से फेसबुक ने पकड़नी होती हैं चीजें। ठीक है। फेसबुक कोई अपने पास से नहीं जो आपको आपकी चीजें पकड़ता। ठीक है, अपने पास से जैसे उसके पास काफी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन यही चीजों से वो कलेक्ट करके आपका डाटा लेता है। आपने देखा होगा कि आप ग्रेजुएटेड हो गए हैं तो उसको पता लग जाएगा, हाँ जी ये बंदा कंप्यूटर साइंस में, आपने पहले मेंशन किया था कि जीसी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ये ग्रेजुएशन कर रहा था, अब उसकी कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब है ये ग्रेजुएशन हो गया है। ठीक है। अब आपको उसके हिसाब से एड्रेस आएगा। आपने लिखा हुआ था एंगेज हो गए हैं आप। ठीक है। तो अब आपको उस हिसाब से ऐड दिखाएगा। आपने फेसबुक पेजेस ज्वाइन किए हुए थे साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, या आपने फेसबुक पेज ज्वाइन किए हुए थे इस्लामिक स्टडीज के रिलेटेड, आपको उस रिलेटेड पोस्ट शो करवाएगा। आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, पीएसएस से रिलेटेड, आपको उस तरह के एड्स दिखाएगा। ठीक है ना। तो ये आप, और आपने कुछ वेबसाइट विजिट की हुई हैं, कुछ फेसबुक पे आप सर्च करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों की पोस्ट के ऊपर ग्रुप्स में जो आई होती हैं या फेसबुक पेजेस पे आई होती हैं,
उन पोस्ट के ऊपर रिएक्ट करते हैं, कुछ वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके हिसाब से आपको आते हैं, ठीक है। जो भी आपकी फेसबुक पे एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से। अब इसी तरह गूगल पे जो आपको वेबसाइट्स पे एड शो हो रहे होते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपको डिस्प्ले एड शो हो रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो आपने एक्टिविटी की होती है, ठीक है ना। अब उसमें जो, अब मुझे आपका क्वेश्चन भूल गया है, क्योंकि आपने यही पूछा था कि फ्रिक्वेंटली जो मीट आ रहा है वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात ये है कि आपको यहाँ पे ये नहीं लिखता कि कोई मतलब बार बार गोश्त खाता है, ठीक है। अब उसी तरह से है कि अगर वो बंदा गोश्त खाता है ना बार बार, वो मतलब गोश्त का शौकीन है, तो उसमें हमें कुछ हो सकता है इंटरेक्ट अप्रोच यूज करनी पड़े। आपने अभी बताया कि पार्टीज और लाइक आपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज का जिक्र किया है, तो आपको ना थोड़ा बहुत डिसाइड होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर। बिकॉज पार्टीज में लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टी कर रहा हूँ या मेरी बर्थडे है, तो मैं खुद कुकिंग तो नहीं करूंगा ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल ही है तो वो पार्टी करवा रही है, तो वो खुद कुकिंग नहीं करेगी, ठीक है। आपका केस भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि आपका मतलब केस नहीं हो सकता। ये डिफरेंट चीजें होती हैं। हमें अभी लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज दिखाई थी जो हमने कहा था कि हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस करेंगे, वो क्या था, एबी टेस्टिंग, ठीक है। एबी टेस्टिंग में क्या होता है, हम डिफरेंट ऑडियंसेस बना देते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑडियंसेस बना लेते हैं। लाइक ये एक कंपेन है ना, और उसके अंदर ये एड सेट है, हम डिफरेंट एड सेट्स बना लेंगे, ठीक है। इसको खुदली डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। अभी आपने इसके अंदर ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये एड सेट एक था, ठीक है, इसको हमने कॉपी करके एक और एड सेट रख दिया। हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ और ऑडियंस रखेंगे और इसके अंदर कोई और ऑडियंस रखेंगे, तो फिर क्या होगा, हम दोनों को टेस्ट करेंगे, एड्स दोनों की सेम होंगी, ठीक है, एड्स बिल्कुल सेम होगी दोनों की, और ऑडियंस डिफरेंस होगी। ऑडियंस डिफरेंट होगी तो हम दोनों के जब ऐड चलाएंगे कुछ अर्सा, तो हमें पता लग जाएगा, हाँ जी, हमने जो बर्थडेज वाली एनिवर्सरी वाली ऑडियंस रखी थी वो सही परफॉर्म कर रही है, या हमने वो वाली ऑडियंस रखी थी, लाइक जो हाउस वाइफ हैं जो कुकिंग करती हैं, ठीक है, वो जो उन्होंने अपनी ग्रोसरी वगैरह परचेज करनी होती है, ठीक है, उनको दिखाएं तो वो बेस्ट है, ठीक है। ये हमने ऐसी वाला टेस्टिंग के ऊपर, एक तो बात वाला क्या होती है, एक हम बिजनेस खुद चला रहे होते हैं ना, तो हमें उसका आइडिया होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं सर्विसेज देता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि किस टाइप के लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज परचेज करते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज परचेज कौन लोग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वो परचेज करते हैं जिनकी वेबसाइट बनी हुई है, जिनके बिजनेस इस्टेब्लिश हैं, ठीक है, जो लाइक वेबसाइट बना के बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे निश्चित है, जिनके कंस्ट्रक्शन का निशा है, किसी का गार्डनिंग का निशा है, किसी का रियल एस्टेट का निशा है, किसी का आईटी का निशा है, किसी का हॉस्पिटैलिटी का निशा है, ठीक है। डिफरेंट निशेज के ऊपर उन्होंने वेबसाइट बनाई होंगी, वो काम कर रहे होंगे, और वो लोग रिसर्च करते होंगे फेसबुक के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता लग गया कि यार डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अब देखें मेरे पास एक क्लाइंट का सर्कल है, ठीक है ना। अब उसकी बेसिस पे मुझे क्योंकि काफी अर्से से मैं इस चीज में हूँ, तो मुझे आइडिया हो रहा है। अब मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं भी टेस्टिंग करूंगा, ये नहीं कि मैं जब ऐड चलाऊंगा तो मैं विदाउट टेस्टिंग के बिल्कुल आइडियल जो ऑडियंस है वो चूज कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। हम टेस्टिंग कर कर के भी अपनी ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपनी एड को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। लाइकवाइज किसी भी केस में, अब हमारा फॉर एग्जाम्पल लीड का आपने सेलेक्ट किया है, तो एक तो ये चीज होती है कि हमारा फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट का है या हम खुद कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि यार ये जो बिजनेस है ना, ज्यादातर लोग ऐसे ऐसे इस नौइयत के आते हैं, ठीक है ना, या ज्यादातर हाउस वाइफ आती हैं जिन्होंने जो कुकिंग करती हैं, ठीक है ना, या ज्यादातर इवेंट्स बेसिस पे लोग आते हैं। तो हमें ये खुद पर्सनली, क्योंकि हम बिजनेस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बिजनेस हमारा चल रहा होता है पहले से फिजिकल, या वैसे ही हमने थोड़ी रिसर्च की होती है, तो हमें चीज़ों का आइडिया हो जाता है। उसके बाद जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और उसके बाद फर्दर रिसर्च करते हैं, तो हमें चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं,
अब आपके केस में ना, लेट्स सपोज हम आपके केस को ही लेके आज प्रैक्टिकल करते हैं। लेट्स सपोज ये कोई मीट शॉप है, शॉप, ठीक है। जिस तरह जीनत हो गई, जीनत होता है, इम्तियाज मीट होता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट मीट शॉप्स हैं। हमारी भी इसी तरह हमने एक मार्केट में लेट्स सपोज एक शॉप बनाई है जिसपे हम मटन, बीफ और चिकन या जो भी है, मटन, बीफ के जो मतलब मीट वगैरह वो हम वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने अपनी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली कि यार एक सिंपल सी क्या बात है, हाउस वाइफ हो सकती हैं, हाउस वाइफ को हम ऐड दिखाएंगे, हाउस वाइफ कर रही हैं ये काम, वो कुकिंग करती हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हम उनको ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट किया कि ये सिर्फ हमने फीमेल्स नहीं ली, फीमेल्स नहीं ली, फीमेल्स वो वाली ली हैं जो मैरिड हैं, ठीक है। और हमने वो वाली फीमेल्स लेनी है जो मैरिड हैं प्लस कुकिंग करती हैं। अब कुछ ऐसी भी फीमेल्स हैं जो मैरिड भी हैं बट कुकिंग नहीं करती, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम उनको टारगेट ना करें, हो सकता है कि वो ग्रोसरी खुद परचेज करती हो और फिर कुकिंग उनकी जो भी उन्होंने घर में मुलाजमा वगैरह रखे होंगे, मुलाजिमा वगैरह, तो वो करती होंगी, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। हम सिंपल सा एक रूल नहीं इसका रख लेते हैं कि यार ये हाउस वाइफ होंगी और वही उनको दिखाएंगे और वही करेंगी, ठीक है ना। डिफरेंट सैलरीज होते हैं, ठीक है। अब हम एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि हाउस वाइफ ले सकती हैं। सेकंड में आपने एक कॉन्सेप्ट और दिया कि वो लोग जो कोई इवेंट्स वगैरह करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, इवेंट्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स विद इवेंट्स, इंडिविजुअल्स हैविंग इवेंट्स, ठीक है। कुछ सॉरी, ठीक है, इंडिविजुअल्स अरेंजिंग इवेंट्स, ठीक है, ये लोग भी हो सकते हैं। और इसके अलावा की आपने कौन कौन से बताए हैं? बाकी किसी के पास आइडियाज हैं इसके रिलेटेड आप भी शेयर करें। अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली ऑडियंस के सेक्शन में जाकर वो ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है। किसी और के पास कोई आइडियाज हैं जल्दी से दें, अर्की आप भी दें कि आपने और क्या क्या इसमें रखा है। सर मैंने यही रखा था कि फ्रीक्वेंटली बाय मीट, गो फॉर पार्टीज, डिनर, मतलब उनका इंटरेस्ट ये होगा, और अरेंज इवेंट्स, कपल्स हैविंग एनिवर्सरी और सेलिब्रेट बर्थडे पार्टीज, ठीक है, कुकिंग कपल्स, और फूडी, फास्ट फूड। बाकी इंटरेस्ट में रखा था मीट रिलेटेड पेजेस और कुकिंग रिलेटेड पेजेस, यूट्यूब चैनल। ठीक है, और कुछ रिलेटेड पेजेस, आपने कपल भी रखा था? जी सर, कपल्स हैविंग एनिवर्सरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब हमने क्या किया, और किसी और के पास कोई रिलेटेड आइडियाज हो, जल्दी से आइडियाज करके बताएं। राशिद आपके पास है कोई आइडियाज? मोहम्मद राशिद आपके पास कोई आइडियाज हैं इसके रिलेटेड? कम ऑन, जल्दी जल्दी। सर जी क्वेश्चन क्या था? आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है, फिर रहने दें आप। क्वेश्चन ये था कि हम सर जी अभी ऑडियंस, हमने एक बिजनेस सेलेक्ट किया है मीट शॉप का, उसकी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जिसके बाद हमने जाके एक्चुअल में वो ऑडियंस बनानी है। सर जी मीट शॉप लिए एक तो ये पार्टीज इवेंट्स हो गए, हाँ वो हो गया, उसके बाद ये एनिवर्सरी होगी,
ठीक है, हो गई हैं। आप तो अभी आए हैं? उसके बाद नहीं सर जी, हम अभी यूनिवर्सिटी से आया था तो अभी ज्वाइन किया। तो उसके आप अलावा एक ये कंपनी इवेंट्स हो गए, जो मतलब कि इनके कंपनी प्रोडक्ट प्रमोशन इवेंट्स। क्या मतलब? सर जी, जिस तरह मतलब कि मुख्तलिफ कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उससे पहले वो पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें, ठीक है ठीक है। हम इसको अब गोश्त को हम कॉर्पोरेट सेक्टर से मिला रहे हैं, तो आपको इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ठीक है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में काफी ज्यादा आइडियाज रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक एक करके उनको प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए। उनको आपने एक एक करके देखना भी है कि कौन सी वाकई इम्पोर्टेंट चीज है या कौन सी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाउस वाइफ्स लिखा था जो कुकिंग में इंटरेस्टेड है। फिर हमने लिखा था इंडिविजुअल्स अरेंजिंग इवेंट्स, लाइक उनके इवेंट्स हैं। ठीक है, कपल्स हैविंग एनिवर्सरी। अब देखें भाई, कपल्स हैविंग एनिवर्सरी, ठीक है, अब हम यहाँ पे किनको टारगेट करेंगे? कपल्स को करेंगे। ठीक है, कपल्स में दोनों लोग आएंगे, हस्बैंड भी आएंगे, वाइफ भी आएंगे। ठीक है, अब वो आप सोच रहे हैं कि लाइक एक कपल है कि वो अब हम उसको कैसे टारगेट करेंगे? यहाँ पे हमने अपना आइडिया तो लिखा है, कपल्स हैविंग एनिवर्सरी। कपल्स हैविंग एनिवर्सरी जिनकी एनिवर्सरी करीब है, ठीक है, जाहिर बात है उन्होंने करनी है, लेकिन हो सकता है वो आउटिंग के लिए जाएं, हो सकता है वो लोग बाहर से कुछ खाएंगे या जो भी है मतलब मंगवाएंगे। ठीक है, वो कुकिंग वगैरह करने बैठेंगे, ये अब हमने खुद सोचना है। ठीक है ना, ये चीजें हमने खुद सोचना है। ये जरूरी नहीं है कि जो मेरी सोच हो वो आपकी भी सोच हो। आपने एक बिजनेस का एक आपने जब पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद उसको स्क्रीन भी करना है, उसको फिल्टर आउट भी करना है कि कौन से आइडियाज सही हैं, कौन से लेस प्रेफरेबल हैं, कौन से वर्स्ट प्रेफरेबल हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं यूज हो सकते। अब फास्ट फूड है, जिन लोगों को फास्ट फूड में, अब हमारे पास जो फेसबुक पे ऑडियंस आएगी ना फास्ट फूड की, उसमें ये नहीं होगा कि वो लोग बीफ परचेज करने वाले होंगे। ये फास्ट फूड में ऑडियंस वो है जो मतलब फास्ट फूड के शौकीन है लोग। ठीक है ना, जो या तो बाहर से फास्ट फूड जाके खा के आते हैं, या जो घर में बर्गर शवारमे वगैरह इस तरह की चीजें मंगवाते हैं, फास्ट फूड की ऑडियंस में वो होगी। अब आपको वाकई लगता है कि फास्ट फूड की ऑडियंस जो होगी वो बीफ मंगवाएगी? ठीक है, आप साइकी को समझें कि गोश्त उन्होंने मंगवाना है जो मोरलेस कुकिंग की फील्ड से है, जो कुकिंग करेंगे। ठीक है ना, जो लोग ज्यादातर कुकिंग में इंटरेस्टेड होंगे ना, वो लोग इसमें इंगेज होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको एक और मेजर पॉइंट आता है कि आप उनको टारगेट कर सकती हैं जो ग्रोसरी ऑफ एंड ऑन परचेज करती रहती हैं। ठीक है, वो हाउस वाइफ जो ग्रोसरी परचेज करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल मीट रिलेटेड पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं या कुकिंग रिलेटेड पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, किसी हद तक हम कहते हैं ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, बट हमें फास्ट फूड बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो हम इसको निकाल रहे हैं। और इसी तरह फ्रिक्वेंटली बाय मीट, ये बात तो ठीक है, जो ऑफ एंड ऑन गोश्त मंगवाते रहते हैं, लेकिन हम इसको, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की हद तक ठीक है, बट हम चेक करेंगे इसको। अगर फेसबुक पे नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें कुछ और सेलेक्ट करना पड़ेगा जो इससे कुछ रिलेटेड हो। ठीक है ना, और इसी तरह कपल्स हैविंग एनिवर्सरी, लाइक मे नॉट, मे बी और मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है हेलो सर। जी। सर ये जो मीट शॉप है इसमें जो मिलाद करवाते हैं जी उसमें नहीं इंक्लूड होगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मिलाद हो गया, जो शादी ब्याह के छोटे मोटे एंगेजमेंट के फंक्शन हो गए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, यहाँ पे मेरे सामने लिखा भी हुआ है इवेंट्स, हाँ, वो हमने इंडिविजुअल रखा हुआ है। हाँ ठीक है,
ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज भी आती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी देखना होता है हमने कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है किस चीज का है। अपने बिजनेस मॉडल पे भी गौर करना है हमने। अगर तो हम इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं तो हम इन लोगों को टारगेट नहीं करेंगे जो बल्क में ले रहे हैं। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपकी अब डिपेंड कर रहा है ना आपकी शॉप है कहाँ, या फॉर एग्जांपल आपकी किसी पॉश एरिया में है या आपकी किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे जो परचेजिंग पावर है कम है लोगों की। ठीक है। अगर अब उसमें भी आपका एक और पॉइंट आ सकता है, ये भी होता है कि आपका रेट क्या है। अब जिस तरह जीनत वगैरह हैं, जीनत हो गया इम्तियाज, अब इनके वैसे रेट तो इनके नॉर्मल ही होते हैं लेकिन जीनत के मुकाबले थोड़े से महंगे होते हैं। हम अभी अपनी रिसर्चिंग ही कर रहे हैं, अब आइडियाज ही शेयर कर रहे हैं, तो हम लेट्स सपोज करते हैं कि जीनत के रेट ज्यादा हैं और इम्तियाज के नॉर्मल हैं। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल अगर तो हमारी जो मीट शॉप है उसका रेट ज्यादा है। ठीक है। यानी कि रेट ज्यादा से मुराद है कि जो लोग बल्क में परचेज कर रहे होंगे, जो लोग अपनी मिलाद के लिए या शादी वगैरह के लिए, हो सकता है वो हमारे से परचेज ना करें। ठीक है ना। और दूसरी साइड पर जो लोग क्या नाम है अगर हमारा रेट नॉर्मल है, आम लोग भी परचेज कर लेते हैं, ठीक है, हमारा रेट उनके अलाइन करता है, तो फिर हो सकता है हाँ जी हम इनको भी टारगेट कर लें। ठीक है। ये हमारे बिजनेस मॉडल पर, बिजनेस हमारी प्रोडक्ट प्राइसिंग पर, बिजनेस लोकेशन, टारगेट कस्टमर पर, सारी चीजें ना ये डिपेंड करती होती हैं। ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने कुछ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। अब वैसे तो हमें आइडियल केस में इनको फिल्टर आउट करना होता है कि कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है, किसको हमें टारगेट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से अक्सर चीजें हमें फेसबुक पे नहीं मिलेंगी। ठीक है। हो सकता है हमें मिलाद वाला ना मिले और इसी तरह शादी वाला भी ना मिले। ठीक है। और इसी तरह फ्रिक्वेंटली बाय मीट ना मिले। ठीक है। आपको मैंने अभी बताया कि ये जो डाटा ऑडियंस का बनाया होता है ना फेसबुक ने, ये हमारे ही दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाया होता है। ठीक है ना। उसमें भी काफी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। हो सकता है अभी जो हमने लिखा हुआ है कुकिंग रिलेटेड पेजेस, ठीक है, चने कुकिंग रिलेटेड पेजेस तो हो गए, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक पेज को टारगेट करते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने कंपेटिटर्स को टारगेट कर दें। ठीक है। कंपेटिटर से ये होगा कि वो लोग जिन्होंने जीनत को लाइक किया हुआ है, जीनत के पेजेस को या इम्तियाज मीट के या इस तरह की और शॉप्स, ये हमने रिसर्च करनी है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बिजनेस हो गया ना, तो अब हमने इसके कंपेटिटर्स भी रिसर्च करने हैं कि और कौन कौन से लोग या कौन कौन सी शॉप्स हमारे एरिया में जहाँ पे हमने ऐड चलानी है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम उनके जो ऑडियंस होगी उनको भी कर सकते हैं टारगेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी शूज की शॉप है, ठीक है, शूज का ब्रांड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाटा के जो ऑडियंस है, बाटा के कस्टमर्स हैं, उनको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये चीजें भी वर्क करती हैं, लेकिन बात वहीं पे आती है कि सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। ठीक है ना। अब बाटा में लिखूंगा, होपफुली आ जाएगा बाटा शूज। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कुछ और लिखता हूँ जीनत, शायद वो जीनत लेबोरेटरी आ जाए, ना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जैक्टली स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है। कि आप अपने कंपेटिटर्स के प्रॉपरली लिख सकते हैं कि मतलब स्पेलिंग को सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम इम्तियाज को चेक करते हैं कि इम्तियाज की ऑडियंस है फेसबुक में कि नहीं। निश्ता, ठीक है ना, इम्तियाज की ऑडियंस नहीं है। अच्छा कभी कभार ये भी होता है कि आपको अगर ऑडियंस नहीं मिल रही ना, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट उठा के ना उस बंदे की या बंदे की या जो भी आपका कंपेटिटर होता है उसकी वेबसाइट उठाकर भी आप यहाँ पे पेज करके दे सकते हैं। एज इट इज वेबसाइट का लिख सकते हैं, एज इट इज फेसबुक पेज, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि हो सकता है उसकी ऑडियंस आपको मिल जाए। ठीक है।
चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हाउस वाइफ है क्या नहीं इसके अंदर। द रियल हाउस वाइफ ना, ये टेलीविजन शो है उसकी आ रही है ये हाउस वाइफ आपको इतना नहीं मिल रही। डेस्परेट हाउस वाइफ, द रियल हाउस वाइफ, गॉसिप, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के ट्रस्ट हैं बट ये भी हमारे लिए नहीं है। आप इसको हाउस वाइफ करके देखें, वाइफ, ठीक है। इनमें से कुछ हमारे लिए स्टे एट होम पेरेंट, स्टे एट होम पेरेंट, ठीक है, ये भी हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको इनडायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी एज, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको चले पाकिस्तान में है, इसको हम लोअर में कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने लोअर में करना है इसको, लाहौर के भी लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि डीएचए में, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी डीएचए में जो होगा तो हम कहते हैं कि इसको डीएचए में ही हम टारगेट करें। ठीक है, डिफरेंस डीएचए लाहौर लिखते हैं, ठीक है। डीएचए फेज 3 आ गया, फिर सारे आ गए चीजें, ठीक है। ये क्या हो गया, हमने लोकेशन डाल ली डीएचए की, डीएचए फेज 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, ठीक है। 2 किलोमीटर के आ गए। हम क्या से इनके रेडियस बड़े कर सकते हैं, रेडियस से मुराद है इनकी लोकेशन बड़ी कर सकते हैं कि हमने 1 किलोमीटर चूज करना है या 15 किलोमीटर, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उठा लो और भी पड़ गया, ठीक है ना, ये आगे निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 पे ही रहने देते हैं, 2 पे रहने देते हैं इसको, ठीक है। 2 किलोमीटर तक के जो एरियाज, यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल डीएचए लाहौर है, उसके इर्द गिर्द 2 किलोमीटर तक का एरिया आप कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज आपका, इसको आप छोड़ दें, आपका फेज 3 में शो होगा, तो आप चाहते हैं कि डीएचए फेज 3 के ही इर्द गिर्द आप एड दिखाएं, ठीक है, और 2 किलोमीटर तक के लोगों को आपकी एड नजर आए, ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि ऑडियंस जो है ऑब्वियसली 18 ईयर्स ओल्ड तो नहीं आपकी चीजें परचेज करेगा, आपकी चीजें जो परचेज कर सकते हैं वो आप एटलीस्ट 25 से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, आप इसको 50 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जेंडर्स आ गया। अब आपने लेट्स सपोज हमारा टारगेट ये है कि हमने हाउस वाइफ को टारगेट करना है जो कुकिंग में या ग्रोसरी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। जो बाकी ऑडियंस थी उनको भी हम डायरेक्टली या इंटरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा मेन टारगेट ये है क्योंकि मेन हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो यही है, ठीक है। बाकियों को भी हम एक एक करके चेक करेंगे कि हम इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये चीज आ गई क्योंकि मोर और लेस कभी कभार ये भी होता है कि जब हम ब्रॉड ऑडियंस एक सेट कर लेते हैं ना, तो छोटी मोटी ऑडियंस उसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है, 25 से लेकर 50 तक हमने यहाँ पे चूज कर लिया एज ग्रुप। उसके बाद हमने क्या किया, जेंडर लिख लिया हमने वुमेन, ठीक है। लेट्स सपोज हमने, अब ये जरूरी नहीं है कि चलेंगे, तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी कि हमने हाउस वाइफ को दिखा रहे हैं, अब हो सकता है कि परचेज कर रहे हो, क्योंकि मेल्स भी कभी कभार ग्रोसरी परचेज करते हैं ना, ठीक है। तो बात यही है कि हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम डिफरेंट यानी कि ऑडियंस सेट्स बना लेते हैं,
कि फॉर एग्जाम्पल हमने इसको अलग से टारगेट करना है, एक एड्स यानी कि ऑडियंस सेट ये हो गया, एक ऑडियंस सेट ये हो गया, और एक ऑडियंस सेट लेट्स सपोज ये हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तीनों को, जितना मैंने अभी आपको एड सेट डुप्लीकेट करके दिखाया है, तीनों एड सेट्स को हम तीन तीन डिफरेंट ऑडियंसेस देंगे। लाइक हम इस एड सेट में हाउस वाइफ ले रहे हैं, तो हम इस एड सेट में हम इवेंट्स वालों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम एक और एड सेट ले सकते हैं जिसमें हम अपने कंपेटिटर्स को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीनत की कंपेटिटर्स हो गए, और भी जो मीट शॉप्स हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे इलाके में, हम उनकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब लोकल मैं इसीलिए हो रहा हूँ इस बिजनेस के ऊपर क्योंकि ये बिजनेस है ही लोकल। ऑब्वियसली जो वो आपका करीबी जो लोग होंगे वही आपकी शॉप से मंगवाएंगे ना, लाइक आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, सॉरी आउट ऑफ कंट्री ऑब्वियसली नहीं, आउट ऑफ सिटी या डिफरेंट इवन एरिया से। ये तो नहीं होगा कि आप कोई शादरे का बनता है वो DHA की किसी शॉप से गोश्त मंगवा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम, ये हमारा लोकल बिजनेस है, तो हमने यहाँ पे लोकल ही रहना है। यहाँ पे हमें DHA गायब हो गया, तो ठीक हो गया। यहाँ से हमने वुमेन ले ली, ये इसको 25 किया था हमने इसको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास डिटेल टारगेटिंग का सेक्शन आ गया है, सर्च बार, सजेशन और वो ब्राउज का हमारे पास बटन आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने हाउस वाइफ पहले लिख के देखा, हमें नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंडायरेक्टली टारगेट करके देखते हैं। चलें हाउस वाइफ नहीं आ रही, तो हम मैरिड अब हमने वुमेन तो ऊपर ले ली है, तो हम यहाँ पे मैरिड भी कर सकते हैं कि जो मैरिड खवातीन है ऑब्वियसली वही हाउस वाइफ होगी ना, तो यहाँ पे मैरिड का स्टेटस होगा वो। अब बात भला क्या हो गई, वो खवातीन जो मैरिड हैं, ठीक है, अब ये हमारा एक तरह से हाउस वाइफ ही आ गई हैं, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है, देखें अब हाउस वाइफ कुछ मैरिड खवातीन जॉब भी करती हैं, कुछ मैरिड खवातीन मतलब कुकिंग पे भी ध्यान देती हैं, ग्रोसरी भी करती हैं। अब हमने देखे ना ये चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं और इतना डिटेल इस वजह से लेके जा रहे हैं कि हमने जब प्रैक्टिकल में ये ऑडियंस बनानी होती है तो हमने इसी तरह डिटेल में जाना होता है। ये कौन है जिनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? मतलब क्या किया जाए, क्लास तो सालों की ज्वाइन हो रही है, तो करें इसको मैं करता हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि अब हम क्लास छोड़ के इनको क्या कहेंगे, अब क्लास ज्वाइन करें, पता नहीं क्या इसका इशू आ रहा है या क्या बात है। इनफैक्ट हमने आज भी एक बंदा देखा था जिसने कह रहा था कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, हालांकि सारों को डिटेल में बताया था कि होता है तो तब क्लास शुरू होती है, लिंक पहले शेयर हो जाता है ताकि लोगों को लिंक मिल जाए, क्लास बाद में हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये वकार यूसुफ हैं डिजिटल मेल्स में। अच्छा कोई बॉयज में ना ग्रुप में दोबारा लिंक मैसेज करते वो कहीं ये ज्वाइन करें, ठीक है ना, लिंक दोबारा शेयर करते हैं वो बॉयज के ग्रुप में, ये बॉयज है, बॉय है कोई, ठीक है। अच्छा अब हमारा सीन क्या हो गया है कि वुमेन है और मैरिड है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये रखना है कि नैरो ऑडियंस, ठीक है, ऐड एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ से कुछ निकालना है, ठीक है ना। और नैरो ऑडियंस, नैरो ऑडियंस का मतलब क्या होता है, ये जो हमने ऊपर ऑडियंस चूज किया है इसमें भी स्पेसिफिक हो रहे हैं, यानी कि हाउस वाइफ भी हो और ग्रोसरी में भी इंटरेस्टेड हो। अभी हमने मैरिड वुमेन अभी तक ऑडियंस क्रिएट की है जो मैरिड वुमेन है, ठीक है। अब हमने नैरो करना है उसको,
नैरो में अब हम चेक करते हैं, ग्रोसरी आता है हमारे पास, जो ग्रोसरी में शौकीन है खवातीन, तो ऐसे खाए होपफुली वो हमारे से परचेज कर सकते हैं। अब ये डार्क ग्रोसरी है, पता नहीं कि अब ये कुछ कोई मैगजीन है या कुछ और है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है जो चीजें हम कर रहे होते हैं वो ही हमें मिल रही हो। डार्क ग्रोसरी है ना, ये हो सकता है कुछ मैगजीन हो या कुछ पेज हो या कोई, ठीक है ना, ये हमें यहाँ से इसको एक दफा डिटेल में देख भी लेना होता है। डिजिटल इंश्योरेंस का ग्रोसरी, तो मेरे ख्याल में अब देखें ना, डार्क ग्रोसरी हम सर्च करते हैं क्या है। हाँ, ये एक स्टोर है डार्क ग्रोसरी, ठीक है ना। तो जिस तरह ग्रोसरी स्टोर्स होती हैं, ये स्टोर है। वैसे अगर देखा जाए, अब बात वाला कि यहाँ से हमें एक और आइडिया भी मिल गया है कि इसकी ऑडियंस भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। द ग्रोसरी एक स्टोर है, जिस तरह इम्तियाज स्टोर है, जिस तरह हाइपर्स आ रहा है, कार्गो है, इसी तरह ये भी एक स्टोर है। तो हम इस तरह की ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं कि जो वुमेन है, मैरिड हैं, और वो इंटरेस्टेड हैं सुपर मार्केट में, ठीक है। हो सकता है कि अगर हम ऐसी खवातीन को अपनी मतलब मीट की एड दिखाएं, वो लोग हमारा जो है ना हमें ऑर्डर प्लेस कर सकें, ठीक है ना। तो हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एक और एड सेट क्रिएट कर सकते हैं जिसपे हम इस तरह की ऑडियंस लाइक ग्रोसरी वाली, जिसने ग्रोसरी स्टोर को किया होगा, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। हम सजेशन में जाते हैं, चेक करते हैं ताकि और भी हमारे पास आइडियाज मिल सकते हैं। मे बी ये बाहर का कोई स्टोर हो, ठीक है ना, जहाँ पे हम ये भी एक सुपर मार्केट है। हम चेक करते हैं कि इसको ये आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखें केयर फॉर एम्प्लॉयर्स आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स को तो नहीं हमें टारगेट करना ना, हमने केयर फॉर उन लोगों को टारगेट करना है जो इंटरेस्ट हो जिनका केयर फॉर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, वो हाउसवाइफ जो मैरिड हैं और जिनका इंटरेस्ट है केयर फॉर में, जो मतलब केयर फॉर से चीज़ें लेते रहते हैं, ठीक है, और बाय करते रहते हैं चीज़ें, हो सकता है हम उनको ऐड दिखाएं। अब हमने देखें ऊपर से अगर हम चले ना, तो DHA फेज 3 की वो ऑडियंस जो जिनकी एज 25 से लेकर 50 तक है, और वो वुमेन है और वो मैरिड है, ठीक है, और केयर फॉर में भी इंटरेस्टेड है, उनको हमारी ऐड दिखाई जाए, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने डायरेक्टली मीट का इंटरेस्ट नहीं डाला, लेकिन अब देखें जरूरी नहीं है कि अगर हम मीट को टिपिकली सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक और ऑडियंस नैरो करते हैं, उस पर हम ग्रोसरी लिखते हैं या मीट लिखते हैं, मीट फूड एंड ड्रिंक, या देखते हैं मीट कुकिंग के सिनेरियो में आता है कि नहीं। ये माइक जिसका अनम्यूट हुआ है, माइक को म्यूट कर देंगे, ठीक है। ग्राउंड मीट, टर्की मीट, मीट लोफ, अब ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इनमें से हमारे कोई काम की नहीं लग रही, ठीक है। मीट फूड एंड ड्रिंक में जाते हैं, जिन खवातीन को बहुत पसंद है। तो अब देखें हमारे ऑडियंस काफ़ी नैरो हो गई है, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक हो गई है, 1000 से भी कम लोग हमारी ऐड देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इसका भी साथ साथ कि कोशिश हमने यही रखनी है कि ऑडियंस हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। जितनी हम कम ऑडियंस टारगेट करेंगे उतने हमारे कम लोग ऐड देखेंगे, और उतनी ही हमारी ऐड जल्दी से अपने लाइक रीच उसकी जल्दी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि 1000 लोगों को वो जल्दी से दिखा देगा। अब देखेंगे ये 1000 लोग जरूरी नहीं है कि सारे एक ही वक्त में ऑनलाइन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 2 दिन ऐड चलाई है, अब जरूरी नहीं है कि वो 2 दिन 1000 के 1000 एक्टिव हुए ही हैं,
ठीक है, सॉरी, ठीक है। हमने कोशिश करनी होती है कि हमारी ऑडियंस जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी ऑडियंस इंटरेस्ट को कंसीडर करके बनेगी ना, हमने इंटरेस्ट भी रखे होंगे और हमारी ऑडियंस भी ज्यादा से ज्यादा होगी, उतनी हमारी एड बेहतर परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब इसको मीट को हटाते हैं यहाँ से, ये बहुत नैरो हो गई है। अभी हमारे पास 6,000 से 8,000 लोग हैं, अभी भी कम है। ठीक है ना, हम अगर बेहतर समझे ना तो इसको हम और ब्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने और ब्रॉड किया है, लेकिन अभी इसकी ऑडियंस चेंज नहीं हुई है। ठीक है ना, ठीक है। हम अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया रखा है। ठीक है, एक DHA का इलाका रखा है और हमने सिर्फ खवातीन को टारगेट किया जो मैरिड है, क्योंकि हमारा ये कम से कम जो टारगेटिंग है ना ये वो है, क्योंकि हम अभी सारी खवातीन को दिखा रहे हैं अपनी ऐड जो मैरिड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा यही रीच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम और जाएंगे नैरो करेंगे, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ग्रोसरी लिख दें, या सॉरी, या हम ये लिख सकते हैं जो भीड़ में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सजेशन में हम जाते हैं जरा, बीफ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल पे कर लूँ जरा। सॉरी, अच्छा ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारे पास बीफ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे मैरिनेट में ना जाएं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं बीफ को। अब बात वाला क्या होती है कि अगर हम यहाँ से अगर वुमेन को खत्म करते हैं, मैरिज को खत्म करते हैं, ठीक है, या हम ओवरऑल ले लें, तो हमारे पास देखें ये इंटरेस्ट है सिंपल। अब हमें नहीं पता कि ये वाला जो इंटरेस्ट है बीफ में, ये वो लोग हैं जो होटलिंग करते हैं या लाइक होटलिंग करते वक्त बीफ पसंद करते हैं। ठीक है ना, या ये वो लोग हैं जो परचेज करते वक्त बीफ पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को हमने ज़्यादा अप्रोप्रिएट करना है कि हम वो चीज़ टारगेट कर सकें कि वो लोग जो मीट यानी कि बीफ का जो मीट है वो परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे बल्कि फूड एंड ड्रिंक में आ रहा है, तो होपफुली इसका मतलब यही है कि इन्होंने, अब देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल, अब यहाँ पे जो आपके पास ये नजर आ रहा है इसको लिखा हुआ है ट्रिपल who have expressed an interest in like the pages related to beef food and drink। अब यहाँ पे हमें यही मिल रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो खाने के शौकीन है, बीफ बनाने के या मंगवाने के शौकीन नहीं है कि जो गोश्त मतलब कच्चा गोश्त मंगवा रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है ताकि हम गलत ऑडियंस ना टारगेट करें। अगर हम गलत ऑडियंस टारगेट कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारा बजट वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दोनों चीजें हम निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि फूड एंड ड्रिंक लिखा हुआ आ रहा है आगे, इसका मतलब यही नजर आ रहा है कि ये खाने पीने से रिलेटेड है, ये लोग ग्रोसरी से या मंगवाने से रिलेटेड ऑडियंस नहीं है। ठीक है, हम कुछ और इसमें से देख सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम अपने कंपेटिटर्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना,
कैर फोर आ रहा है, और या ये भी होता है कि हमने वुमेन सेलेक्ट कर लिया है पहले, या ऑल सेलेक्ट कर लिया, मेल भी फीमेल भी, जो कैर फोर में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, DHA फेज 3 की वो ऑडियंस मेल प्लस फीमेल जो कैर फोर में इंटरेस्टेड है साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे आप सजेशन में जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा सजेशन भी मिलेंगे। हाइपर मार्केट, फूड रिटेलर, सुपर मार्केट, ये सारी सुपर मार्केट, फैमिली मार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट तो बाहर के हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिफरेंट चीजों के आइडियाज मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अगर लगता है कि कोई मेरे रिलेटेड है या मेरी कंपेटिटर है कोई, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नैरो करके या फिर आप यहाँ पे लिखते हैं मीट को, देखते हैं मीट के पास और कौन से ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। मीट कटर, अब देखिए मीट कटर ये वही है, बुचर है, लाइक जो कसाई होती हैं जो मतलब काम करते हैं गोश्त काटने का। ठीक है, वो भी हमारे काम के नहीं है। मीट क्लर्क है, बाकी चीजें, ग्राउंड मीट है। अब आप इसको सर्च कर सकते हैं ग्राउंड मीट होता क्या है, ताकि सॉरी आपको आइडिया हो जाए कि क्या हमारे लिए ये काम की चीज है कि नहीं है। ग्राउंड मीट कार्ड मीन्स और मीन्स मीट आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका इज मीट। अच्छा, ये ग्राउंड मीट जो है ना, ये यानी कि जो कीमा होता है उसी को कहते हैं, लेकिन ये अमेरिका में कहते हैं। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए कोई फायदा ही नहीं होगा उसका। अभी तक के लिए हमारे पास जो ऑडियंस आ रही है ना, वो यही आ रही है कि हम कैर फोर की ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट अदर ऑप्शन है, मीट लोफ की ऑप्शन है। ठीक है, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब भी हम बिजनेस करते हैं, इसी तरह डिटेल में जाके हम चीज़ों को रिसर्च करते हैं। अब मीट लोफ है, अच्छा भाई ये तो अमेरिकन सिंगर है भाई, ठीक है ना। और एक मीट लोफ के नाम से एक डिश भी है। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ ही काम कर रही है। और देखते हैं मीट का कुछ हमारे पास आता है, फ्राइड मीट है, फ्रेश मीट, टीवी सीरीज है, ये हमारे काम की नहीं है। फिश है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीजें नहीं आ रही। ठीक है, अब हम इसको यहीं तक रख सकते हैं जो कैर फोर में इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, जो अब कार फोर के रिलेटेड हम डिफरेंट और भी हमारे पास सुपर मार्केट हैं, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्रोसरी का हम रख सकते हैं, जो लोग ग्रोसरी में इंटरेस्टेड हैं। जो हाँ, अब यहाँ पे हमने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और हमने यहाँ पे एड्स ऑडियंस सेक्शन में वर्किंग किया है, दोनों को कंसीडर करके और जो हमने रिसर्च की थी, हम अपनी डिफरेंट ऑडियंस सेट्स बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो रिसर्चिंग की, जो हमें मिला, वहाँ पे ऑडियंस में मटेरियल मिला, उसकी बेसिस पे हम आ, दो तीन के ऑडियंस सेट बनाते हैं कि इसमें हम सिंपल हाउस वाइफ को टारगेट करेंगे। ठीक है, और एक और ऑडियंस सेट बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ऑडियंस सेट टू में हम करेंगे इसको हम कर सकते हैं कि जो ग्रोसरी रिलेटेड कोई हमारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, या कोई भी ऑडियंस चाहे मेल है फीमेल है, ग्रोसरी में इंटरेस्टेड है। ठीक है, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और ऑडियंस बना सकते हैं, वो फीमेल्स जो इंटरेस्टेड हो कुकिंग में। ठीक है,
हमने अपने जो भी एनालिसिस किया उसकी अकॉर्डिंग पे हमने ये बनाया कि यार ये 3 एसेट्स हम बना सकते हैं, वही 3 एसेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं इससे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कुकिंग लिखते हैं, ठीक है। कुकिंग में एम्प्लॉयर्स आ रहा है, जॉब टाइटल्स आ रहा है, फील्ड ऑफ स्टडी आ रहा है, ऑब्वियसली ये सारी हमारी चीज़ें नहीं है। अब कुकिंग, फूड एंड ड्रिंक, अब फूड एंड ड्रिंक तो जरूर आ रहा है, लेकिन कुकिंग का मतलब है खाना खुद कुक करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये चीज हो सकती है फिजिबल, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो वुमेन कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको भी हम ऐड करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिफरेंट ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा जहन ये था कि आपको 2-3 बिजनेसेस की डिफरेंट ऑडियंस रिसर्च करके देता, लेकिन हमारा एक में ही टाइम काफ़ी ओवर हो गया। तो बल्कि आपने खुद भी जिन्होंने रिसर्च की है, सारों को कहा गया था रिसर्च करने का, जिन्होंने की है उनको बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा इन चीज़ों का, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों में तो बताएं, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं तो हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं आज से को। और की क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये जो हमने पॉसिबिलिटीज बताई है ना, ये अब मैंने अपने माइंड से बनाई है। ये जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है, इसके अलावा एडजस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपको, और इंटरेक्टली और डायरेक्टली काफी और तरीकों से आप अपनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। यानी कि आप मीट शॉप के लिए और आइडियाज लेके आ सकते हैं, और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमने 3 और आइडियाज फिल्टर आउट किए हैं। इसके अलावा भी हम डिफरेंट तरीकों से इनडायरेक्टली टारगेट काफी ज्यादा कर सकते हैं। ये जरूरी है कि सिर्फ यही चीजें होंगी, ठीक है। अब आपकी ये अपनी क्रिएटिविटी भी होता है कि आप कौन कौन से आइडियाज निकाल के उसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजों को टारगेट कर सकते हैं। अब आपको जी मीट नहीं मिला तो आप इनडायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, या ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो लाइकली परचेसिंग एबिलिटी रखती होगी। लाइक एक अगर हम ये नहीं चूज कर पा रहे कि वो ऑडियंस हमें दिखाओ या उस ऑडियंस को ऐड दिखाओ जो मीट में इंटरेस्टेड है, तो हम वो ऑडियंस ले सकते हैं जो सुपर मार्केट में जाते रहते हैं या फ्रिक्वेंटली ग्रोसरी बाय करते रहते हैं, तो हम उनको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जी अर्की। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सॉरी। सर ये जो आपने ऑडियंस सेट बनाए हैं, ये हम अलग अलग एड्स चलाएंगे या वो एक ही जब एड चलाएंगे उसकी कैंपेन वगैरह में एड सेट में एक में ही इसको हम मैनेज करेंगे सारे जो ऑडियंस सेट आपने बनाए हैं? नहीं, हम डिफरेंट एड सेट्स बनाएंगे उसके, ठीक है। हम सारों को आपस में टेस्ट करेंगे, देखो एड एक ही चल रही होगी, कंपेन एक ही होगी, एक ही कंपेन के अंदर ऑडियंस डिफरेंट हम टारगेट करेंगे, है ना। ए बी टेस्टिंग के थ्रू जो आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे, और ए बी टेस्टिंग एक्चुअली में करके देखेंगे कि एक्चुअल में ए बी टेस्टिंग हम किस तरह से करते हैं, टेस्ट किस तरह, क्योंकि ए बी टेस्टिंग की बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है फेसबुक एड कंपेन में, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी कौन सी चीजें अच्छी परफॉर्म कर रही है, हमारी ये वाली ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है या ये वाली कर रही है या ये वाली कर रही है। इसी तरह हम एड्स को टेस्ट करते हैं, कौन सी एड अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी बेसिस पे हम विनिंग पॉइंट्स लेके आते हैं। हाँ यार, ये वाली ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। फिर हम उसके अंदर और मजीद चीजों की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सर, जज़ाकिल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह। सिद्रा, आपका कोई क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैंने ये पूछना था कि जो है आपने जो है जैसे हम अपने पेजेस बना रहे हैं तो हम चाह रहे हैं बिजनेस अगर हमने स्टार्ट किया तो हम एड्स चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल। हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा जैसे कोई कुकिंग चैनल वगैरह है, तो हम चाह रहे हैं कि लोग सिर्फ हमें लीड वगैरह हमें मिले, एंगेजमेंट्स मिले, लाइक्स वगैरह मिले, तो फिर बिल्कुल। हमारी ऑडियंस जो होगी, टारगेट ऑडियंस होगी, वो सारे हो सकते हैं ना, मतलब ब्रॉड ऑडियंस होगी, वो स्पेसिफिक तो नहीं होगी, या स्पेसिफिक ही हाँ, रखनी पड़ेगी उसमें भी? नहीं स्पेसिफिक तो रखनी ही नहीं है, आपने आपने कोशिश करनी है ब्रॉड ऑडियंस हो आपकी, ठीक है।
आपका कुकिंग चैनल है तो उसकी ऑडियंस अभी जो हमने बनाया है तो ये मीट के रिलेटेड बनाया है। आपका कुकिंग चैनल होगा तो उसमें डिफरेंट लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, मेल भी फीमेल भी, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो कुकिंग में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ हाउस वाइफ होंगी कुकिंग में इंटरेस्टेड होंगी, ठीक है ना। डिफरेंट आपका जो भी बिजनेस मॉडल है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक कुकिंग चैनल है, वो आपका एक बिजनेस मॉडल है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है। कौन से लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या आपके चैनल पे जो वीडियोस आ रही होंगी या पोस्ट आ रही होगी उसमें कौन कौन लोग इंगेज होंगे, ठीक है, उसकी ऑडियंस कंप्लीटली डिफरेंट होगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी और क्वेश्चन हो जल्दी से कर ले, एक और मीटिंग होनी है यहाँ पे तो इसको मैडम करना जी हर की। और किसी कोई क्वेश्चन है जल्दी से कर लेंगे। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, कुछ फीमेल्स ये पूछ रही थी कि हम क्लास प्रॉपर नहीं ले पा रहे तो बस हम असाइनमेंट वो सबमिट करवाते जाएं अपनी, तो ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो असाइनमेंट बनाते रहे लाजमी। बेहतर तो यही है कि क्लास लाजमी लें। अगर वो किसी रीज़न के थ्रू क्लास नहीं ले पा रहे तो असाइनमेंट लाजमी बनाएं और लेक्चर्स लाजमी लें, ठीक है, तो ताकि उनकी बेस खराब ना हो, उनको चीज़ें मिस ना हो, और ठीक है। जी सर, ठीक। हाँ, पार्टिसिपेशन रहे उनकी और उनको भी चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। चलें आज के लिए हम इसको वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह हम फर्दर करेंगे इसको, ठीक है। अब तक के लिए ज़्यादा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या या रसूलल्लाह। रसूलल्लाह।